तो बच्चों हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में कुछ पढ़ना शुरू किया था, सीखना शुरू किया था। उसमें उसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जो पिछली क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, उसी मैंने ये बताया था कि अगर इस टाइप का एक शीट हो, शीट रॉड के फॉर्म में तो सबने देखा होगा, वायर जो होते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन मैंने कह दिया कि अगर एक बुक के शेप में, दिस इज़ अ कंडक्टिंग मटेरियल, ऐसा कुछ है, और ये एक ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल है जिसको हमने ढाल दिया है एक बुक के शेप में, क्यूबाइड के शेप में कह सकते हो ना, क्यूबाइड के शेप में। मान लो एक शीट है, आपको दिख रहा होगा, ये एक शीट है, बुक टाइप का कुछ रखा हुआ है। तो ये एक शीट है ना। ये इसके डायमेंशंस गिवन है। सपोज दिस साइड इज बी, लेट अस से, एंड दिस साइड इज, इसको हमने कह दिया, ये जो साइड है ना, ये इसको हमने एच कह दिया और इस साइड को एल कह दिया। और रजिस्टिविटी जो है ना, रजिस्टिविटी मटेरियल के गिवन है, दिस इज रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ऑफ द मटेरियल। इस शेप में एक ढाल दिया गया, मोल्ड कर दिया गया किसी एक किसको, कंडक्टर को, है ना। इसका रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन इज फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द शीट। इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो सिर्फ ये पूछना कि फाइंड रेजिस्टेंस, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। सिर्फ ये मेंशन करना कि रेजिस्टेंस कितना हो, इनकम्प्लीट है, अनलेस बी मेंशन बिटवीन विच पॉइंट्स। जब तक हमें ये नहीं पता होगा किन पॉइंट्स के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो इसका अभी अगर कोई आपसे पूछता है कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस शीट, तो आपको कहना है कि आई डोंट नो, क्योंकि वही सही आंसर है। अगर आप बता रहे हो, इसका मतलब आपको नहीं पता है कि रेजिस्टेंस निकालते समय ये ध्यान में रखना होता है कि किन पॉइंट्स के बीच में। तो मान लो यहाँ पर एक फेस है, दिस फेस, ये फेस एम मैं कह दूँ और ये एन कह दूँ। अगर ये पूछा जाए कि फाइंड रेजिस्टेंस शीट बिटवीन फेसेस एम एंड एन, ये पूछा जाए, तो अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो आपको ये मानना है कि अगर मैं M और N को कनेक्ट करने वाली एक बैटरी लगा दूं, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने बैटरी अगर कनेक्ट कर दिया जाए, तो जो करंट होगी वो इस वाले फेस से स्टार्ट होगी और इसके सामने वाले फेस पर जाकर उस टर्मिनेट होगी, मतलब इस शीट के अंदर इस दोनों फेसेस के बीच में ट्रैवल करेगी। सो द करंट फ्लोज फ्रॉम दिस फेस टू दैट फेस। तो करंट को इस फेस से उस फेस तक जाने में कितना लेंथ ट्रैवल करना पड़ा है, L। और जब ये लेंथ है ना, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर मैं इसको कट कर दूं, अगर इस शीट को कट कर दिया जाए, मान लेते हैं एक बुक है ना, बुक के फॉर्म में ये मटेरियल है, अगर इसके लेंथ के अलॉन्ग करंट फ्लो कर रही है और इसको कट किया जाएगा, तो इसका ये क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा। क्रॉस सेक्शन मतलब कि फ्लो के परपेंडिकुलर जो सेक्शन होता है उसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो अगर मैं इसको कट कर दूं तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा R इज इक्वल टू रो L बाई क्रॉस सेक्शन एरिया इज B इंटू H। नाउ अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये पहला पार्ट मान लो हो गया। फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द शीट बिटवीन फेसेस, ये मान लो P फेस है और ये Q फेस है। तो अगर इन दोनों फेसेस के बीच में पूछा जाए, ये एक फेस आपको दिख रहा है और उसके सामने ये दूसरा फेस है, तो अगर ये दोनों फेसेस के बीच में रेजिस्टेंस पूछा जाए, दिस मीन्स नाउ वी हैव टू कनेक्ट दिस बैटरी बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। अब हमें एक बैटरी ऐसे कनेक्ट करनी होगी, ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिया जाए। सो नाउ द करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस P फेस टू द Q फेस, इस तरफ फ्लो करेगी।
सो नाउ द करंट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस, अब करंट जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, इसका आंसर क्या होगा? तो R इज इक्वल टू रो, एक फेज से दूसरे फेज, ये टर्मिनल हो गया, इस फेज से दूसरे फेज तक करंट को ट्रैवल करने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ता है, दैट इज B। नाउ B इज टू बी रिटन इन प्लेस ऑफ L, है ना। लेंथ ये नहीं कि जो लंबा है वही लेंथ है, ऐसा कुछ नहीं होता कि जो लंबा है वही लेंथ है ना। जिस तरफ करंट फ्लो कर रही है, शीट या वायर मटेरियल के जिस डायमेंशन की तरफ करंट फ्लो कर रही है वही उसका लेंथ है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? ये जो एरिया है ना, अगर ये लेंथ है, इधर की तरफ कोई फ्लो हो रहा है तो उसका परपेंडिकुलर सेक्शन ये होगा, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू एच, L इंटू एच। ऐसे ही अगर तीसरा पार्ट पूछा जाए, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन upper phase and the lower phase and the lower phase, अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये होगा कि R इज इक्वल टू, अगर मैं इधर जो ऊपर वाला फेस है उधर एक तार कनेक्ट करूं और नीचे वाले फेस से एक तार कनेक्ट करूं, तो ऊपर से नीचे की तरफ पूरे विड्थ के अलॉन्ग पूरे विड्थ के अलॉन्ग करंट का फ्लो होगा। पूरे शीट के जो ऊपर वाला एक रेक्टेंगुलर सरफेस है उससे करंट फ्लो करेगी नीचे वाले सरफेस की तरफ। तो करंट को कितना ट्रैवल करना पड़ा? रो H बाई, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? LB। देखो इसमें ऑब्जेक्टिव ये है, ये IIT एडवांस्ड का क्वेश्चन है पूछा हुआ, तो IIT एडवांस्ड का क्वेश्चन, लेकिन 10th लेवल में जैसे मैंने बच्चों को आज डिस्कस कराया है 10th की क्लास में, तो 10th की क्लास के लेवल का ये क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि रेजिस्टेंस, जब भी कोई पूछा जाता है कि फाइंड रेजिस्टेंस, तो वो तुरंत निकाल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स बिटवीन विच रेजिस्टेंस इज टू बी कैलकुलेटेड। तो हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस किन पॉइंट्स के बीच में है। तो ये एक बेहतर एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल टू लेट यू नो हाउ वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस, है ना। रो L बाई A में L क्या रखना है उसको पता करने का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कंक्लूजन इज दैट अनलेस वी नो द पॉइंट्स बिटवीन विच resistance is to be calculated, we can never calculate resistance of a given shape of a given material. Okay, thank you.